हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 10। आज की हमारी वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है क्लास 4 के लिए और आज की डेट है 15 अप्रैल 2021। ये हर वर्कशीट की तरह यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना सेक्शन और यहाँ अपने टीचर का नाम। स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट हमारी स्वच्छता पर है। इतने महीनों से कोरोना चल रहा है, एक साल हो गया है। तो कोरोना में हमें सबसे ज़्यादा क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने आसपास स्वच्छता रखते हैं तो हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो उसी को आगे हम यहाँ पर देखने वाले हैं और समझने वाले हैं और इसके ऊपर हम एक अनुच्छेद लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज के परिवेश में सेहत और स्वच्छता अति महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम स्वच्छता के बारे में बात करते हैं। प्रश्न 1, स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। ऐसे में स्वच्छता का महत्व और भी बढ़ जाता है। नियमित तौर पर साबुन से हाथ धोकर और स्वच्छता के अन्य उपाय अपनाकर हम कोरोना को हराने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए नीचे दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग करते हुए स्वच्छता अपनाओ विषय पर अनुच्छेद लिखिए। हमें यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया गया है। उस हेल्प बॉक्स में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स की हेल्प से हमें अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। वर्ड्स हैं बीमारियाँ, गंदगी, सफाई, नियमित, कूड़ा, गंदा पानी, शौचालय, व्यक्तिगत स्वच्छता, जागरूकता, योगदान। इन सभी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इनमें से कुछ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हमें एक निबंध या फिर अनुच्छेद लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। स्टार्टिंग यहाँ से हमें दी गई है। स्वच्छता हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। साफ सफाई के प्रति जागरूक रहकर भी हम देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। सबसे अच्छी जो चीज़ हमें यहाँ पर दी गई है कि हमें सिर्फ अपने आप को और अपने आसपास को साफ सफाई के प्रति जागरूक कराना है, अपने आसपास ध्यान रखना है कि साफ सफाई हमारी हो आसपास में, और इससे सबसे ज़्यादा ये होगा कि देश का विकास होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो हम सभी बीमार पड़ जाते हैं तो सारा काम ही रुक जाएगा। तो आगे हमने इसके आगे ही कंटिन्यू किया है। यहाँ पर स्वच्छता एक क्रिया है जिससे हमारा शरीर, दिमाग, कपड़े, घर, आसपास और कार्य क्षेत्र साफ और शुद्ध रहते हैं। हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए साफ सफाई बेहद ज़रूरी है। अपने आसपास के क्षेत्रों और पर्यावरण की सफाई सामाजिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें साफ सफाई को अपनी आदत में लाना चाहिए और कूड़े को हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, क्योंकि गंदगी वह जड़ है जो कई बीमारियों को जन्म देती है। जो रोज़ नहीं नहाते, गंदे कपड़े पहनते हों, अपने घर या आसपास के वातावरण को गंदा रखते हैं, ऐसे लोग हमेशा बीमार रहते हैं। गंदगी से आसपास के क्षेत्रों में कई तरह के कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगस आदि पैदा हो जाते हैं जो बीमारियों को जन्म देते हैं। जिन लोगों को की गंदी आदतें होती हैं वो भी खतरनाक और जानलेवा बीमारियों को फैलाते हैं। संक्रमित रोग होते जो एक दूसरे को टच करने पर, एक दूसरे की ब्रीथ से एक दूसरे से फैलते हैं। तो जैसे कोरोना वायरस है, हम लोग बोलते हैं ना कि आसपास में एक दूसरे को टच मत करो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, तो ये भी एक संक्रमित रोग है। बड़े क्षेत्रों में फैलाते हैं और लोगों को बीमार करते हैं। कई बार तो इससे मौत भी हो जाती है। इसलिए हमें नियमित तौर पर अपने स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी बाहर से आएँ या सामान लाएं या कुछ खाने जाएं तो अपने हाथों को साबुन से धो लें। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। स्वच्छता से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और दूसरों का भी हम पर भरोसा बनता है। ये एक अच्छी आदत है जो हमें हमेशा खुश रखेगी। ये हमें समाज में बहुत गौरवान्वित महसूस कराएगी। तो ये मैंने थोड़ा सा लंबा लिखा है, आप इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो भी लिख सकते हैं। ये मैंने लंबा इसलिए लिखा है, 20 लाइंस के आसपास इसमें लाइंस हैं। आपको 10 या 15 लाइंस लिखनी है तो आप लिख सकते हैं।
1-2 लाइन आप इसमें से काट भी सकते हैं, नहीं तो सारा का सारा भी लिख सकते हैं। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया है कि जो नीचे चीज़ें करने से हम स्वच्छता और अपनी सेहत के लिए जो अच्छी हैं उनके आगे आपको स्माइल वाली बनानी है, और जो अच्छी नहीं है उसके सामने आपको सैड वाली बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, क्या आप दिन में 2 बार ब्रश करते हैं? यस करते हैं, तो स्माइली। क्या आप अपने हाथ दिन भर में कई बार धोते हैं? यस धोते हैं। क्या आप रोज़ साफ कपड़े पहनते हैं? हाँ जी पहनते हैं। क्या आप हफ्ते में 1 बार अपने नाखून काटते हैं? काटते हैं, क्योंकि हमारे 1 हफ्ते में नाखून बढ़ जाते हैं तो हम उनको कट कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे स्माइलीज स्माइल वाले बन गए हैं। आगे पेरेंट्स के लिए क्या है, बच्चों को 20 सेकंड तक हाथ धोने का महत्व बताते हुए एक पोस्टर बनाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को इस पोस्टर को अपने घर में हाथ धोने की जगह के पास लगाने के लिए कहें। तो आपको ये पोस्टर बनाना है। अपने पेरेंट्स की आप हेल्प ले सकते हैं कि कैसे बनाएं, और स्टेप्स भी आप दिखा सकते हैं कि हाथ कैसे धोने चाहिए 20 सेकंड में, क्या क्या स्टेप्स उसके होते हैं। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है।